करोड़ों वर्षों में जानवरों ने खुद को हालात के मुताबिक ढाला है और शिकार करने, हिफाजत करने और हमला करने के लिए कई तरह के जानलेवा हथियार विकसित किए हैं। दांत, पंजे, सींग, बिजली, डंक, माहौल में छिपना, बदबू और जहर। जानवरों के ये सभी हथियार देखने को मिलेंगे एनिमल आर्मरी में। दुश्मनों को मारने या शिकार को पकड़ने के लिए इंसान तब से जहर का इस्तेमाल कर रहा है जब से उसने जानवरों को कुदरत में ऐसा करते देखा है। कई जानवर जहरीले होते हैं, लेकिन इन जैसे खतरनाक बहुत कम जीव होते हैं। हालांकि रैटल स्नेक की पूंछ की आवाज शिकारी जीवों को काफी पहले आगाह कर देती है, लेकिन इनका जहर इनके लिए खाने की तलाश और हिफाजत के लिहाज से अनमोल है। स्टोन फिश छिपने में माहिर होती है, लेकिन खतरा महसूस करने पर यह अपनी पीठ से जहरीले कांटे खड़े करके पक्का करती है कि इसके शिकारी को दर्दनाक मौत मिले। अपनी चाबुक जैसी पूंछ से शिकार के शरीर में जानलेवा जहर छोड़ने की वजह से बिच्छू को हजारों सालों से आतंक का प्रतीक माना जाता है। छिपने में महारत रखने वाला एक और समुद्री जीव है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जिसके काटने से लकवा मार जाता है और आखिरकार मौत हो जाती है। केन टोड्स को ऐसे देशों में छोड़ा गया था जहां वो कुदरती तौर पर नहीं होते। इनकी जहरीली खाल की वजह से इनके लगभग सभी संभावित शिकारी इनसे दूर रहते हैं, जिससे इन्हें काफी बड़े इलाके में हावी होने में मदद मिली। फनल वेब मकड़ी अपने शिकार को पकड़कर अपने बड़े बड़े दांतों से उसे कई बार काटकर इतना जहर छोड़ती है कि कोई बड़ा इंसान भी 15 मिनट में मर जाए। गीला मॉन्स्टर्स का जहर इतना तेज होता है कि काउबॉयज इनकी जानलेवा बाइट्स के किस्से कहते थे। और फायर एंट्स के छोटे आकार के बावजूद उनमें इतना जहर होता है कि किसी एक कॉलोनी की हजारों चींटियां मिलकर लगभग किसी भी जीव को मार सकती हैं। एज़टेक और माया सभ्यताओं में पूजे जाने वाले सबसे ताकतवर देवताओं की छवियों के साथ उनके विजन सर्पेंट के तौर पर रैटल स्नेक का चित्रण होता था, जो लोक और परलोक को जोड़ने वाले मार्ग का काम करता था। मौत के साथ रैटल स्नेक का रिश्ता वाजिब है। रैटल स्नेक मूल रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और ब्रिटिश कोलंबिया से अर्जेंटीना तक इनकी 42 प्रजातियों की जानकारी है। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2.5 मीटर तक हो सकती है। ये कई तरह के इलाकों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर खुले चट्टानी मैदानों में पाए जाते हैं, जहां ये धूप सेक सकते हैं, शिकारियों से बच सकते हैं और खुद शिकार कर सकते हैं। ये ज्यादातर परिंदे, लिजर्ड्स और रोडेंट्स जैसे छोटे जीवों का शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी चेतावनी
यानी पूंछ के छोर पर मौजूद रैटल की तेज आवाज की वजह से इन्हें रैटल स्नेक कहते हैं। ग्राउंड स्क्वेरल्स और किंग स्नेक्स पर इनका जहर बेअसर रहता है, इसलिए वो इनकी चेतावनी की परवाह नहीं करते। लेकिन ये सांप अपनी पूंछ यानी रैटल्स के अलावा एक और चीज के लिए मशहूर हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में सांप के काटने की सबसे ज्यादा घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद रैटल स्नेक उकसाए बिना शायद ही कभी काटते हैं। शिकार करते समय ये बहुत सब्र से जानवरों के पास आने का इंतजार करते हैं या फिर बिलों और सुराखों में घुसकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई और सांपों की तरह रैटल स्नेक शिकार को जकड़ते नहीं हैं, बल्कि आधे सेकंड में हमला करके उसमें अपना जहर छोड़ देते हैं। रैटल स्नेक्स अपने विष दंतों से जहर छोड़ते हैं, जो मुंह के पिछले हिस्से में ऊपरी जबड़े के बाहरी किनारों पर मौजूद जहर के ग्लैंड से डक्ट्स के जरिए जुड़े होते हैं। किसी को काटने पर जहर की थैलियों के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे ग्लैंड से निकलकर जहर दांत तक पहुंच जाता है। इस्तेमाल नहीं होने पर विषदंत मुंह की अंदरूनी ऊपरी सतह पर मुड़े रहते हैं। ये जन्म से ही पूरी तरह कारगर विषदंतों और जहर से लैस रहते हैं, और ज्यादातर रैटल स्नेक्स ये भी नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना जहर छोड़ना है। काटे जाने पर सांप का शिकार तुरंत नहीं मरता और ऐसा लगता है कि वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन जहर को असर दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगता। रैटल स्नेक गंध के सहारे अपने शिकार तक पहुंच जाता है, जो आखिरकार दम तोड़ देता है। अपनी जीभ और थूथन की मदद से रैटल स्नेक अपने शिकार का सिर ढूंढ लेता है और वहां से पकड़कर उसे साबुत निकल जाता है। रैटल स्नेक के पेट में पचाने वाले रस इतने तेज होते हैं कि यह मांस, हड्डियों, पंखों और बाकी सभी चीजों को भी पचा लेता है। अगर शिकार छोटा हो तो सांप शिकार करना जारी रखता है, लेकिन काफी बड़ा हो तो यह कोई गर्म और सुरक्षित जगह ढूंढकर उसे आराम से पचाता है और अगली बार भूख लगने पर ही शिकार के लिए निकलता है। हजारों सालों से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यानी एबोरिजिनीज ऐसे लोगों की कहानियां बताते रहे हैं जो समंदर की सबसे जहरीली मछली स्टोन फिश का शिकार हो जाते हैं। इंडो पैसिफिक के सभी तटीय इलाकों में पाई जाने वाली यह मछली बहुत खतरनाक है और इंसानों के लिए भी जानलेवा है। इनके सिर्फ जानलेवा जहर से ही खतरा नहीं है, बल्कि माहौल में छिपने की इनकी खासियत भी जबरदस्त है। स्टोनफिश अक्सर भूरे या धूसर रंग की होती है, जिस पर पीले, नारंगी या लाल रंग के धब्बे होते हैं, और इसे आसानी से चट्टान या कोरल समझा जा सकता है। ये औसतन 35 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन इन्हें 50 सेंटीमीटर तक बढ़ते हुए देखा गया है।
ये आमतौर पर छोटे पत्थरों और कोरल के बीच, चट्टानों या उभरे किनारों के नीचे या समुद्र की तलहटी पर पाई जाती है, जबकि इनमें से कुछ को रेत में छिपना पसंद है। माहौल में छिपने की खासियत से ये पास से गुजरने वाली मछलियों या क्रस्टेशियंस पर घात लगाने वाली खतरनाक शिकारी साबित होती हैं। दुनिया की सबसे जहरीली मछली के तौर पर मशहूर होने की वजह से लोग सोच सकते हैं कि स्टोनफिश अपने जहर का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती होगी, लेकिन यह सच नहीं है। इनका असली हथियार है रफ्तार। इन्हें शिकार करते हुए ठीक से देखने के लिए तेज रफ्तार कैमरों की जरूरत होती है। लेकिन इनका जहर असल में बचाव का उपाय है। शिकारियों से बचने के लिए स्टोनफिश पहले छिपने की खूबी का इस्तेमाल करती है। उसमें नाकाम रहने पर यह जहर का सहारा लेती है। हर स्टोनफिश में 13 रिजिड डोर्सल फिन स्पाइन्स होते हैं जो इसका जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। छेड़े जाने पर या खतरा महसूस होने पर यह कांटों को खड़ा कर लेती है ताकि वो दुश्मन को चुभ जाए। इनके जहर में कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर दोनों तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। अक्सर स्टोनफिश किसी अनजान शिकारी का आखिरी खाना होती है या फिर छिछले समंदर में चल रहे लोगों के लिए दर्दनाक याद। ये खतरनाक और छिपकर रहने वाले जीव जरूरत के हिसाब से अपने जानलेवा हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सब्र से इंतजार करते रहते हैं। बिच्छुओं को अक्सर प्राचीन जीव कहा जाता है और ये 40 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं, यानी डायनासोर से भी पहले से। अपनी डरावनी सूरत और जहरीले डंक की बदौलत ये हमेशा लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते रहे हैं। बिच्छू पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी लगभग 2000 प्रजातियां हैं। रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक ज्यादातर माहौल में रह सकने वाले इन बिच्छुओं की जिंदगी 6 महीने से लेकर 25 साल तक की हो सकती है। ये अरैक्निड्स हैं, यानी मकड़ियों और टिक्स के सबसे नजदीकी रिश्तेदार, और ये दिन के समय चट्टानों के नीचे और दरारों में छिपे रहते हैं। बिच्छू रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं। ये पूरी जिंदगी एक ही इलाके में शिकार करते हैं,
लेकिन खाना हासिल करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। ज्यादातर बिच्छू अपने जहरीले डंक की मदद से कीड़े मकोड़ों और मकड़ियों का शिकार करते हैं। कुछ अपनी मान में छिपकर खुले पंजों और तैयार डंक के साथ इंतजार करते रहते हैं कि पास से गुजरते शिकार पर अचानक हमला कर दें। कुछ बिच्छू अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल आते हैं। अपनी कमजोर आंखों की वजह से बिच्छू अपनी टांगों पर मौजूद ब्रश जैसी संवेदी संरचनाओं से अपने माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। मांसाहारी होने की वजह से इनकी खुराक में सिर्फ वही जीव शामिल हैं जिन्हें ये पकड़ते हैं। शरीर के सामने वाले हिस्से में मौजूद दो बड़े बड़े पंजों से बिच्छू अपने शिकार को पकड़कर अपनी पूंछ जैसी संरचना मेटासोमा में मौजूद पेनेडंक और जहर की थैलियों की मदद से उसके शरीर में जहर छोड़कर उसे मार डालते हैं। अपने जहर की बदौलत बिच्छू चैन से पेट भर सकता है। सभी बिच्छू जहरीले होते हैं। उनके जहर में कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं और सबका अलग तरह का असर होता है। बिच्छुओं की कुछ ही प्रजातियों का जहर इतना तेज होता है कि इंसान को मार सके। बिच्छुओं के मुंह बहुत छोटे होते हैं जिनसे ये सिर्फ तरल पी सकते हैं। शिकार को पकड़ने के बाद इनके जहर में मौजूद एंजाइम्स उसे अंदर से घुला देता है और फिर बिच्छू उसे सहूलियत से पी सकता है। बिच्छू बार बार नहीं खाते। इन्हें औसतन 2 या 3 हफ्ते में एक बार खाने की जरूरत पड़ती है। बिच्छू के जहर का इस्तेमाल सिर्फ शिकार को काबू में करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए भी होता है। सेंटीपीड, छछूंदर, उल्लू, चमगादड़ और कोयोटे जैसे सभी शिकारी बिच्छुओं का शिकार करते हैं। लेकिन इन्हें ज्यादा खतरा मीयरकैट और नेवले से होता है क्योंकि उन पर बिच्छू के जहर का कोई असर नहीं होता। दूसरे नर बिच्छुओं से भी खतरा रहता है। अगर कोई नर बिच्छू किसी और के इलाके में पहुंच जाए तो दोनों में से किसी एक के मरने तक लड़ाई होती है और जीतने वाला दूसरे को खा भी सकता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस कमाल के जीव हैं जो माहौल में छिपने की खासियत और छोटी से छोटी जगह में घुस जाने वाले लचीले शरीर के साथ साथ जानलेवा जहर से भी लैस होते हैं।
ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस दुनिया के सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक हैं और आमतौर पर न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास के समंदर में पाए जाते हैं। इनकी जिंदगी लगभग 2 साल की होती है। 2.5 से 10 सेंटीमीटर के इन शांत दिखने वाले जीवों को छोटे केकड़ों, श्रिम्प और मछलियों का शिकार करते हुए देखकर नहीं लगता कि ये खतरनाक होंगे। लेकिन खतरा महसूस होने या उकसाए जाने पर इनका शरीर नीले रंग की चमकदार रिंग्स से दमकने लगता है, जो इनकी पीली सी त्वचा पर बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ये चेतावनी है कि ये इतने तेज जहर से हमला करने के लिए तैयार हैं, जो इंसान समेत किसी भी दुश्मन की जान ले सकता है। ऑक्टोपस की दूसरी प्रजातियों की तरह ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की भी सभी किस्में अपने माहौल का पूरा फायदा उठाती हैं। ये ज्यादातर समय दरारों में छिपे रहते हैं, अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल घुल मिलकर। इससे ये मोरे ईल्स, ग्रोपर्स, शार्क्स और स्नैपर जैसे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अपने छिपे हुए ठिकाने से अचानक शिकार पर झपटकर उसे टेंटिकल्स में जकड़ लेते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के मुंह पर सींग नुमा चोंच होती है, जो इसके टेंटिकल्स के मिलने की जगह के बीचों बीच होती है। इससे ये केकड़े और श्रिम्प के बाहरी खोल को छेद कर उनके शरीर में वो जहर छोड़ देता है जो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में बैक्टीरिया से पैदा होता है। इस जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, जो शिकार के होश में रहने के दौरान ही उसकी मांसपेशियों और अंगों को नाकाम कर देने वाला तेज न्यूरोटॉक्सिन है। जल्दी ही सभी अंगों में लकवा मार जाने से शिकार की मौत हो जाती है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस में 26 वयस्क इंसानों की जान लेने लायक जहर होता है और अभी इसका कोई एंटीवेनम उपलब्ध नहीं होने की वजह से यह समंदर के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। केन टोड मूल रूप से अमेरिकी महाद्वीपों पर पाए जाते थे और इन्हें नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के गन्ने के खेतों में कीड़े मकोड़ों पर जैविक रूप से काबू पाने के लिए छोड़ा गया। फिर ये तेज प्रजनन करने और किसी भी शिकारी के मौजूद नहीं होने की वजह से खुद नुकसानदेह बन गए। केन टोड साउथ और सेंट्रल अमेरिका में जमीन पर रहने वाला एक बड़ा टोड है, लेकिन अब यह पूरे ओशियानिक क्षेत्र, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मादाएं अपनी ही प्रजाति के नरों से काफी बड़ी होती हैं। इनकी औसत लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और ये टोड
इंसान की हिफाजत में 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और मादा एक बार में हजारों अंडे देती है। तेज प्रजनन की इसी खासियत की वजह से ये उन इलाकों में खुद नुकसानदेह जीव बन गए जहां इन्हें केन बीटल जैसे दूसरे नुकसानदेह जीवों पर काबू पाने के लिए छोड़ा गया था। लेकिन इनकी तादाद के इस हद तक बढ़ने के पीछे सिर्फ इनका तेज प्रजनन ही नहीं है। केन टोड्स अपने शिकार का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से आंखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें सूंघने की भी जबरदस्त क्षमता होती है। केन टोड्स छोटे रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, दूसरे एम्फीबियंस, परिंदों और अपने मुंह में समा जाने लायक कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे पौधे, कुत्तों का खाना या घर का कचरा। खाने में कोई नखरे नहीं करने की इस खासियत से ये खूब पलते बढ़ते हैं। अपनी त्वचा पर मौजूद जहर की थैलियों की वजह से ये बहुत जहरीले साबित होते हैं और इन्हें खाने वाले ज्यादातर जीव मर जाते हैं, जिससे इस प्रजाति को काबू में रखने वाले शिकारियों की तादाद बहुत कम है। केन टोड की खाल सूखी और गांठों से भरी होती है, जिसमें आंखों के ऊपर के उभार इनकी थूतन तक फैले होते हैं। इनका रंग ग्रे, पीला, लाली लिए हुए भूरा या ऑलिव हो सकता है, जिस पर अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। दोनों आंखों के पीछे जहर पैदा करने वाला एक बड़ा पैरोटॉइड ग्लैंड होता है और पूरी पीठ पर ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स भरे होते हैं। अगर केन टोड के टैडपोल्स को खा लिया जाए तो वो भी बहुत जहरीले साबित होते हैं। इनका जहर इनके बचाव का सटीक उपाय है। अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में इनके कई शिकारी हैं, मसलन आइबिस जैसे परिंदे, ईल्स, सांप और बुलेट एंट्स। ये शिकार होने या खाए जाने से खुद को बचा नहीं पाते, लेकिन इनके साथ साथ शिकारी भी मर जाता है। इनकी खाल पर मौजूद ग्लैंड से दूधिया सफेद तरल ब्यूफोटॉक्सिन निकलता है, जिसे खाने पर जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी मर सकता है। टोड का जहर इतना तेज होता है कि इसकी वजह से यह कई तरह के इलाकों पर हावी होकर समाधान की जगह खुद एक बड़ी समस्या बन गया है। फनल वेब स्पाइडर की पहली बार खोज होने के समय से ही यह जीव मकड़ियों से डरने वाले लोगों में खौफ पैदा करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कुदरती इलाकों और शहर के बाहरी हिस्सों में फनल वेब का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। फनल वेब स्पाइडर्स मकड़ियों की एक सब फैमिली है, जिसमें लगभग 40 प्रजातियां हैं और ये सब मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की हैं।
फनल वेब ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहती हैं, लेकिन कभी कभार छोटे रेप्टाइल्स और मेंढकों का भी शिकार कर लेती हैं। इनमें से कई प्रजातियां ऐसा जहर पैदा करती हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए जानलेवा है। सबसे तेज जहर सिडनी फनल वेब स्पाइडर का होता है। फनल वेब्स का आकार लंबाई में 1.25 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है और इनके शरीर के सामने वाले हिस्से में एक बिना बालों वाला कैरापेस होता है। इनके पेट के पिछले हिस्से में लंबे स्पिनरेट्स होते हैं और इनके बाहर निकले दांत काफी बड़े होते हैं, जो बाकी मकड़ियों की तरह एक दूसरे की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर मुड़े होते हैं। फनल वेब के दांत इतने ताकतवर होते हैं कि ये बड़ी आसानी से हमारे नाखून या नर्म जूतों को छेद सकते हैं। ये अपने बिल चट्टानों, शहतीरों या खुरदरी छाल वाले पेड़ों के नीचे नम और ठंडी जगहों पर बनाती हैं। इन्हें छोटे बड़े पौधों वाले बगीचों में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये शायद ही कभी खुले में दिखाई देती हैं। फनल वेब के बिल में अनियमित आकार के ट्रिप लाइंस होती हैं, जो प्रवेश द्वार के बाहर निकली होती हैं। शिकार के पास आते ही इनक्रिप्ट लाइंस मकड़ी को उसके आने का संकेत दे देती हैं और मकड़ी तेजी से बिल से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। मादाएं नरों से ज्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन नरों के दांत ज्यादा लंबे होते हैं। गर्म मौसम में मिलन के लिए मादा की तलाश में वयस्क नर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये पानी से आकर्षित होकर अक्सर स्विमिंग पूल्स में गिर जाते हैं। ये अपने शरीर से चिपके हवा के बुलबुलों की मदद से कई घंटों तक पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। फनल वेब स्पाइडर आमतौर पर आक्रामक नहीं होती, लेकिन खतरा महसूस करने पर अपने बचाव के लिए पीछे हटकर सामने वाली टांगे हवा में उठा लेती हैं और दांत निकालकर हमला कर देती हैं। कुछ जहरीली मकड़ियां हर बार काटने पर जहर नहीं छोड़ती, लेकिन ये मकड़ी जब भी हमला करती है, शायद ही कभी ऐसा होता है कि यह जहर ना छोड़े। नर्स सिडनी फनल वेब्स के काटने से काफी मौतें होती हैं, क्योंकि उनका खास जहर सिर्फ प्राइमेट्स पर असर करता है। मकड़ी के दांतों के बड़े आकार की वजह से उनके काटने पर बहुत दर्द होता है और गहरे जख्म से खून भी निकलता रहता है। इस मकड़ी के काटने पर शिकार के शरीर के आकार के हिसाब से कुछ ही मिनटों में असर होने लगता है और लक्षण तेजी से गंभीर होने लगते हैं। इसके काटने पर इलाज नहीं हो तो इंसान 15 मिनट में मर सकता है। अमेरिकन ओल्ड वेस्ट में जाने वाले शुरुआती लोग जहरीली सांस, जानलेवा बाइट वाली बड़ी छिपकलियों की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां एक जहरीली छिपकली हिला मॉन्स्टर की सच्ची घटनाओं से पनपी थी। इन्हें गुलाबी, नारंगी या पीले रंग के पैटर्न्स वाले काले शरीर से आसानी से पहचाना जा सकता है। हिला मॉन्स्टर का वजन लगभग 700 ग्राम होता है, लेकिन यह 2.25 किलो तक के दर्ज किए गए हैं। ये बहुत धीमी रफ्तार से चलती हैं और इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है।
झाड़ीदार इलाकों, रेगिस्तान और ओक के जंगलों में रहने वाले ये जीव बिलों, झाड़ियों और चट्टानों के नीचे छिपे रहते हैं। इन्हें पानी पसंद है और इन्हें अक्सर बारिश के बाद जमा पानी में बैठे हुए देखा गया है। गीला मॉन्स्टर्स की 90% जिंदगी अपनी मांद में चट्टानों के नीचे छिपने की जगहों पर बीतती है। जमीन पर इनकी गतिविधियां मौसम के हिसाब से तय होती हैं। बसंत और गर्मी की शुरुआत में ये सुबह निकल पड़ती हैं, जबकि तेज गर्मी वाले दिनों में ये गर्माहट भरी रातों को निकलना पसंद करती हैं। कायोटीज और शिकारी परिंदे गीला मॉन्स्टर्स के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। लेकिन गीला मॉन्स्टर्स खुद भी कई जीवों के अंडे खाते हैं और कई बार मौका मिलने पर छोटे परिंदों, स्तनधारी जीवों, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़ों और सड़ी हुई लाशों को भी खा लेते हैं। गीला मॉन्स्टर्स कई तरह के जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन ये बहुत कम बार खाते हैं, साल भर में महज 8 से 10 बार। इसलिए मौका मिलने पर अपने 1/3 वजन जितना खा लेते हैं। गीला मॉन्स्टर अपने आधुनिक हथियार का इस्तेमाल करता है। इसकी नाक इतनी तेज होती है कि यह जमीन में 15 सेंटीमीटर की गहराई में दबे अंडों को ढूंढकर खोद सकता है। और लुढ़के हुए अंडे का भी पता लगा सकता है। शिकार को ढूंढकर पकड़ने के बाद यह उसे जबड़ों से कुचलकर मार डालता है, या वो छोटा हुआ तो उसे जिंदा ही खा लेता है। लेकिन गीला मॉन्स्टर्स सिर्फ जमीन पर ही खाना नहीं ढूंढते, ये इसके लिए पेड़ों और कैक्टस पर भी चढ़ सकते हैं। गीला मॉन्स्टर अपने निचले जबड़े में मौजूद सलाइवा ग्लैंड्स में जहर पैदा करते हैं। इनमें जहर को इंजेक्ट करने लायक ताकत नहीं होती, उसकी बजाय ये जहर चबाने की हरकत से ग्लैंड से दांतों तक पहुंचता है और चबाने की हरकत के दौरान ये शिकार के शरीर में पहुंच जाता है। गीला मॉन्स्टर दुनिया के कुछ गिने चुने जहरीले लिजर्ड्स में से एक है। गीला मॉन्स्टर्स आमतौर पर लाचार जीवों और अंडों से पेट भरते हैं, इसलिए माना जाता है कि इनका जहर अपने बचाव के उपाय के रूप में विकसित हुआ होगा, जिसके साथ शरीर का चमकदार रंग भी दुश्मनों को इनके जहरीले होने की चेतावनी देता है। गीला मॉन्स्टर के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ये कोरल स्नेक के जहर जितना तेज होता है, लेकिन इनमें बहुत कम जहर बनता है। धीमे चलने के बावजूद ये छिपकलियां बहुत तेजी से काटती हैं और एक बार पकड़ लें तो इनसे छूटना मुश्किल है, जिससे शिकार को बहुत दर्द होता है। गीला मॉन्स्टर अपने खतरनाक रंग रूप के अलावा अपने जबरदस्त हथियारों की वजह से भी रेगिस्तान में आसपास रहने वाले जीवों के लिए जबरदस्त दुश्मन साबित होता है। चींटियों की हजारों प्रजातियां हैं,
लेकिन उनमें से कुछ में ही अपने शिकार को डंक मारकर उसमें जहर छोड़ने की क्षमता होती है। इन चींटियों में से सबसे मशहूर चींटियां दुनिया भर में कई देशों में फैल चुकी हैं, जहां अब उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला खतरनाक जीव माना जाता है। अपने लाल रंग और दर्दनाक डंक से आसानी से पहचानी जाने वाली फायर एंट के दुनिया भर में कई नाम हैं। इन्हें घुसपैठिया प्रजाति माना जाता है। ये अपने काले और लाल रंग के शरीर और 1 सेंटीमीटर से भी छोटे आकार से पहचानी जाती हैं। वयस्क फायर एंट्स दूसरी चींटियों जैसी ही दिखती हैं और इनका शरीर भी बाकी कीड़े मकोड़ों जैसा होता है। इनका शरीर सिर, धड़ और पेट यानी 3 हिस्सों में बटा होता है और इनमें 3 जोड़ी टांगों के साथ 2 एंटेने होते हैं। चींटियों की कई प्रजातियां काटती हैं और फॉर्मेसिन एंट्स तो जलन पैदा करने के लिए एसिड भी छिड़कती हैं, लेकिन फायर एंट्स में एल्कलॉइड जहर वाला डंक होता है और काटने के लिए मैंडिबल्स होते हैं। फायर एंट्स के बड़े नेस्ट में कामगार चींटियां अलग अलग आकार की हो सकती हैं, जो चींटियों में शायद ही कहीं दिखता है। इनकी कॉलोनी खुले इलाकों में बड़े टीले बनाती है, जहां ये ज्यादातर पौधों और बीजों से पेट भरती हैं। लेकिन फायर एंट्स बहुत आक्रामक होती हैं और अक्सर छोटे जीवों पर हमला करके उन्हें मार डालती हैं। दूसरी चींटियां काटकर जख्म पर अपना एसिड छिड़कती हैं, लेकिन फायर एंट्स सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए काटती हैं और फिर पेट में मौजूद डंक से उसमें जहर छोड़ देती हैं। इस दर्दनाक डंक से बिल्कुल जलने जैसा एहसास होता है, इसीलिए इसे फायर एंट कहते हैं। फायर एंट की आक्रामकता आमतौर पर चींटियों की स्थानीय प्रजातियों को उनके इलाके से बाहर कर देती है, जिससे खाने के लिए कोई मुकाबला नहीं बचता। फायर एंट्स अपने नेस्ट्स नदियों, तालाबों के पास और नम मिट्टी वाली दूसरी जगहों पर बनाती हैं। इनके नेस्ट्स अक्सर चट्टानों या गिरे हुए पेड़ों जैसी चीजों के नीचे छिपे होते हैं। अगर छिपने की जगह ना हो तो गुंबद के आकार के टीले बनाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कॉलोनी की शुरुआत आमतौर पर क्वीन एंट्स का एक छोटा समूह करता है, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक भी क्वीन बचे तो वो बहुत जल्दी हजारों चींटियां पैदा कर सकती है। फायर एंट्स की कॉलोनी में क्वींस या प्रजनन करने वाली मादाएं आमतौर पर सबसे बड़ी होती हैं और उनका काम होता है सिर्फ प्रजनन करना। नर क्वीन से मिलन करने के तुरंत बाद मर जाते हैं। इनकी कॉलोनी में दूसरे काम करने वाली चींटियों में बड़े और ताकतवर मैंडिबल्स वाली सोल्जर एंट्स और नेस्ट की देखभाल करने, खाना ढूंढने और अंडों और लार्वा की परवरिश करने वाली वर्कर्स होती हैं।
फॉरेट फ्लाइज फायर एंट के धड़ में अपने अंडे इंजेक्ट कर देती है। चींटी मर जाती है और इसका लार्वा चींटी के सिर में पहुंच जाता है, जहां से वयस्क मक्खी बाहर निकलेगी। इंसान इस दुनिया में सबसे दबदबे वाली ताकत बनने के लिए ढल चुका है। हम बौद्धिक रूप से विकसित हुए हैं, जबकि जानवर अब भी शारीरिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जिससे वो जानवरों की दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हासिल कर रहे हैं।